हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न एंड कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज्ड हैशिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ओपन हैशिंग टेक्निक के बारे में, विच इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर हैंडलिंग कोलिजन, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था सेपरेट चेनिंग एल्गोरिथम के बारे में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लोज्ड हैशिंग टेक्निक, विच इज ऑल्सो नोन एज ओपन एड्रेसिंग। उसमें बेसिकली तीन एल्गोरिथम आते हैं। फर्स्ट इज योर लीनियर प्रोबिंग, सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड थर्ड इज योर डबल हैशिंग। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर प्रोबिंग के बारे में। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लीनियर प्रोबिंग नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इसमें हम कुछ सिक्वेंशियल या लीनियर करने वाले हैं। लेकिन क्या करने वाले हैं हम लीनियर में? आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्चिंग? आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट लीनियर इंसर्शन? हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, आई एम अगेन गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल, हैश टेबल। यहाँ पे हम इंडेक्स डाल रहे हैं 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। एंड देन हम क्या करेंगे, लेट्स से कोलिजन लेते हैं ए और बी का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी लिया था, जो वैल्यूज कोलाइड कर रही थी फॉर इंडेक्स 1। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने बोला था कि यार वन टू मैनी मैपिंग कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू यहाँ पे हम एक लिस्ट स्टोर कर लेंगे, राइट? हर नोड में एक अलग वैल्यू होगी जो भी कोलाइड कर रही होगी। अब लीनियर प्रोबिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर प्रोबिंग किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग के अंदर आप जितनी एल्गोरिथम देखोगे ना, उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द स्पेस विच इज अवेलेबल इन आर हैश टेबल ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ओपन हैशिंग का हमने ये एक डिसएडवांटेज देखा था कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे अपने हैश टेबल में एम्प्टी स्लॉट्स होने के बाद भी। तो क्लोज हैशिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्टी स्लॉट्स को ही रीयूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार 1 पर तो पहले हमने ए को इंसर्ट कर दिया था, नाउ बी हमारा कोलाइड कर रहा है, तो उसको हम इंसर्ट करेंगे जस्ट बिलो ए, बिकॉज दैट इज द एम्प्टी स्लॉट विच इज अवेलेबल अभी के लिए। तो हम लीनियर सर्च करके फाइंड करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट कोलाइड हो रहा है उसे हम कहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से अगर एक और एलिमेंट कोलाइड कर जाए सी फॉर द सेम इंडेक्स 1, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये तो फिल हो रखा है, लेट्स गो टू नेक्स्ट वैल्यू। हम बोलेंगे कि यार ये भी फिल हो रखा है, तो हम जाएंगे इसके भी नेक्स्ट वैल्यू पर विच इज सी। जनरली ये जो हम स्टेपिंग कर रहे हैं, ये वन स्टेप एट वन टाइम होता है। इन वन आइट्रेशन यू डू वन स्टेप अहेड ऑफ द प्रीवियस इंडेक्स। तो आप क्या चेक करोगे कि ठीक है, ए बी सी तीनों का ही इंडेक्स मेरा 1 आया, बट स्टिल यू विल नॉट एड the same values in the same index. Instead, you are going to do a linear search with one step at one time. In one iteration, you are just moving one step ahead, and then you are going to find the next empty slot जहां पे आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर पा रहे हो, राइट? तो ये तो हो गया इंसर्शन। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लीनियर प्रोबिंग है तो आपको सीक्वेंशियल चलना है। सेकंड चीज इज यहाँ पे हमारी 1 to 1 मैपिंग है हर की और वैल्यू के लिए, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है जो भी आपने हैश फंक्शन से की कैलकुलेट करी थी उस की के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपने अपनी वैल्यू को इंसर्ट किया है, राइट? बिकॉज अगर उस की के कॉरस्पॉन्डिंग ऑलरेडी एक वैल्यू थी तो आपने लीनियर प्रोबिंग करके, लीनियर सर्च करके अपना लोकेशन फाइंड करा है जहां पे आपने इंसर्ट करा है अपनी वैल्यू को। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, लीनियर प्रोबिंग के अंदर हमारा हैश फंक्शन कैसे दिखने वाला है। तो हम बोलेंगे कि यार हैश ऑफ एक्स जो भी वैल्यू हमें लाकर देगा उसे हमें हर इटरेशन पर ऐड करना है आई के साथ, वेयर आई इज योर इटरेशन वैल्यू, एंड देन मॉड करना है एस के साथ। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये आपकी एक हैश टेबल है एंड यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू इन इट, सो हम क्या सबसे पहले चेक करेंगे, हम बोलेंगे कि यार दिस इज माय जीरोथ इटरेशन। जीरोथ इटरेशन का मतलब दैट दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्राइंग टू सर्च वेदर आई हैव अ एम्प्टी स्लॉट और नॉट एट हैश ऑफ एक्स इंडेक्स। तो अब मैं बोल रही हूँ कि यार हैश ऑफ एक्स फंक्शन से, विच इज द फंक्शन जो मुझे मेरी की प्रोवाइड करता है फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, राइट? जो हमारा हैशिंग लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। अगर यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आई, लेट्स से के, देन आई एम गोइंग टू से कि यार आई की वैल्यू भी 0 है, सो प्लस 0। एंड मॉड एस का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ एंड तक आ गए हो बिल्कुल, तो आपको दोबारा टॉप पर जाना है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक सर्कुलर सर्च करना है, राइट? सो मॉड एक्स को हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट कि हमारा जितना भी ये वैल्यू आ रही है ये इस इंडेक्स के अंदर ही लाई कर रहा है। हम क्या बोलने वाले हैं कि यार ये जो के
इंडेक्स था मेरा, आई एम गोइंग टू चेक कि यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी स्लॉट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं अपने नेक्स्ट इटरेशन पे जाऊंगी एंड वहां पे मैं क्या बोलने वाली हूँ कि हैश ऑफ x प्लस आई, एंड इन दिस केस i इज गोइंग टू बी 1, सो आई एम गोइंग टू से k प्लस 1। देन नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी k प्लस 2। तो हर बार क्या हो रहा है, मेरा एक एक इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है, बट द इंडेक्स इज इंक्रीजिंग इन लीनियर फैशन. So that is why this is known as linear probing, and this is how you can use the logic of inserting a new value in your hash map. सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें अपने फाइंड ऑपरेशन को चेंज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट से कि यार ये मेरा हैश फंक्शन से इस वैल्यू के लिए की मैंने एक्सट्रैक्ट करी, कैलकुलेट करी एंड इस की के कॉरस्पॉन्डिंग ही मुझे अपनी वैल्यू मिल गई. ओ ऑफ 1 यहाँ पे नहीं होने वाला. तो सर्चिंग के लिए भी आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार मुझे सर्च करना है स्टार्टिंग विद द इंडेक्स जो कैलकुलेट होगा मेरे हैश फंक्शन से, एंड उसके बाद मैं लीनियर सर्च करूंगी या सीक्वेंशियल सर्च करूंगी until either I find my value. So either I find my value or I find an empty slot. सो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो फर्स्ट तो पता ही है, अगर हमें अपनी वैल्यू मिल गई सर्च करते करते, देन वी कैन रिटर्न ट्रू फॉर द फाइंड फंक्शन. वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज प्रेजेंट इन आवर हैश मैप एंड रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन. बट अगर आपने एक एम्प्टी स्लॉट फाइंड कर लिया विदाउट फाइंडिंग योर वैल्यू, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका मतलब ये हो गया, हम बोल रहे हैं कि यार ये एम्प्टी स्लॉट तो आ गया बट अभी तक हमें वैल्यू नहीं मिली. सो अगर एम्प्टी स्लॉट पहले आ गया और हमारी वैल्यू होती हैश मैप के अंदर, तो इस एम्प्टी स्लॉट में वो वैल्यू प्रेजेंट होती, राइट ये एम्प्टी स्लॉट एम्प्टी नहीं होता. सो अगर एक एम्प्टी स्लॉट हमें एनकाउंटर हो गया है बिफोर वी फाइंड आवर वैल्यू, then we can simply return false and we can say that the value is not present in our hash map. So that is about the find operation in case of linear probing, right? अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस में आप बोल सकते हो इजी टू इम्प्लीमेंट, आपको बस सिंपली हैश मैप से एक अपनी की कैलकुलेट करनी है एंड देन चेक करना है उस की के कॉरस्पॉन्डिंग ऑलरेडी वैल्यू है या नहीं है. अगर नहीं है तो फिर इटरेशन करते रहो अंटिल यू फाइंड एन एम्प्टी स्लॉट, एंड जैसे ही आपको एम्प्टी स्लॉट मिला आपने वहां पे अपनी वैल्यू को पुट कर दिया. सो ये तो हो गया आपका एडवांटेज ऑफ इजी इम्प्लीमेंटेशन. डिसएडवांटेज क्या हो गया कि यार यहाँ पे ना क्लस्टरिंग हो जाएगी. क्लस्टरिंग क्या होती है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है. क्लस्टरिंग का मतलब होता है, लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है, ये एक बहुत बड़ी टेबल है एंड आपके पास यहाँ पे एक क्लस्टर बन गया है. क्लस्टर का मतलब कि पूरी टेबल आपकी खाली है बट स्पेसिफिकली ये 4 रोज या 5 रोज आपकी फिल हो रखी हैं. तो पूरे एम्प्टी स्लॉट्स में से छोटी छोटी जगह पे क्लस्टर्स बन गए. नाउ लेट्स से आपके पास एक ऐसा केस आया जहां पे टॉप वैल्यू पर कोलिजन हो गया. ये लेट्स से इंडेक्स था x एंड एक वैल्यू आई y जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके हैश फंक्शन ने इंडेक्स आपको दिया x का. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू से इन लीनियर प्रोबिंग इज, सबसे पहले आप x इंडेक्स पर जाओगे या x रो पर जाओगे, आप चेक करोगे कि ये फिल है या नहीं है. ये फिल था, आप इसके नेक्स्ट रो पर जाओगे, फिर इसके नेक्स्ट रो पर जाओगे, फिर इसके नेक्स्ट रो पर जाओगे. सो क्योंकि आप लीनियर प्रोबिंग कर रहे हो, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर इंसर्शन या फॉर फाइंड, वो इंक्रीज होती जाएगी बाय टाइम. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन जैसे ही हिट हुआ आपको प्रॉपर लीनियर सर्च करना पड़ रहा है टू फाइंड द एम्प्टी स्लॉट फॉर योर इंसर्शन, राइट. सो इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई एंड जैसे ही आपकी इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई वैसे ही आपकी फाइंड ऑपरेशन की भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दोनों ही केसेस में आप लीनियर सर्च एंड लीनियर इंसर्शन कर रहे हो. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोबिंग विच इज क्लस्टरिंग, जिसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निक्स लाइक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग या डबल हैशिंग. एंड अगर और स्पेसिफिकली हम जाए डेप्थ के अंदर, सो दिस इज योर प्राइमरी क्लस्टरिंग. प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब अगर ये वैल्यू आपकी इस पूरे क्लस्टर में से कहीं भी कोलाइड हुई तो आपको लीनियर सर्च करना ही पड़ेगा तब तक जब तक आपका एक एम्प्टी स्लॉट नहीं मिल जाए. सो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं या सीवियरिटी होती है ऑफ इंक्रीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो काफी हाई हो जाता है. इट इज नॉट लाइक कि जहां से आपकी ये जो क्लस्टर था ये स्टार्ट हो रहा था, अगर वो चीज कोलाइड हुई तभी आपको लीनियर प्रोबिंग करना पड़ेगा. इट इज लाइक कि आप इस पूरे क्लस्टर में कहीं पे भी कोलाइड कर जाओ, आपको लीनियर सर्च करके
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी. सो दिस इज योर प्राइमरी क्लस्टरिंग. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोबिंग. सो एडवांटेज एक ये हो गया, इजी टू इम्प्लीमेंट. डिसएडवांटेज ये हो गया, इसमें आपकी क्लस्टरिंग होती है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा. इफ यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And also, I have added a link for full stack web development course provided by Newton School. You can check out that link. For enrolling in the course, you can directly enroll in the course using the link available in the description. You don't have to pay any upfront fees for that. You can directly click on the link and start learning. So see you in the next video where we will be going to discuss about quadratic probing. So stay tuned and see you in the next video.